मांझी महाराज ये पादुका पूज्य महाराज जी और आपके द्वारा श्री रत्नाल जी को राम जी के माध्यम से प्रभु पर कृपा पावरी दीनी सागर भरत शीश सरदार पूज्य महाराज जी के द्वारा भगवान श्री राम और राम जी देव श्री भरत जी को पूज्य महान जी हमारे दिगंबर अखाड़े के स्वामी सरकार हमारे सभी संत लाली जी महाराज हमारे श्री कुमार जी प्रभु करे कृपा असागर भरत शीश धर लीली। अब हम पूज्य महाराज जी से दो शब्द आशीर्वचन पूज्य श्री बड़ेराम सरकार के चरणों में वंदन अभिनंदन। अभी हमारी मीडिया स्वामी राम सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाल नान्यः जाने न जाने दर्शनं मेरा तस्मै वितरण किया जाए। होना है सुनो तो हाँ कराइए क्योंकि आज थोड़ा विलम्ब हो रहा है। हाँ पूज्य संतों के चरणों में अपने जबलपुर परिवार हमारे समधी साहब हमारे दामाद हमारे बीच में आज पूर्व शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन पवैया जी सा परिवार पधारे हैं। जनवरी से टेढ़ी है। आप पूज्य हमारे महाराज की बड़े महाराज की शिक्षा है और हम चाहे चित्रकूट की पावन इस धरा को कोटि प्रणाम करके समस्त पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान संत चरण
सिया राम मैं सब जग जानी दूसरा नंबर लगा। करम प्रणाम जो अयोध्या से चलकर भरत यात्रा चित्रकूट पधारेगी और अयोध्या में जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया था, उसके पूर्व राम जी का वनवास हो चुका था। अयोध्या का राज सिंहासन खाली था। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि अयोध्या का राज सिंहासन सूना है। उस समय भरत जी तात्कालिक समय पर अपने ननिहाल में थे, उनको तुरंत बुलाया और आदेशित किया कि भाई राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। कोई भी विदेशी आक्रमण कर सकता है और राज सिंहासन पर कब्जा कर सकता है, इसलिए तुरंत आप राज सिंहासन और राज्यकाल संभाले। भरत जी ने कहा कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं जब तक कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता सिंह हैं, इसलिए मेरी माता कैकेयी ने जो भी उनको कहा गया उसकी क्षमा याचना के लिए और भगवान को लौटाने के लिए मैं अयोध्या से चित्रकूट जाऊंगा। जब ऐसी घोषणा हुई भरत जी की, तो अयोध्या के बहुत से लोग, तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ और पूरी सेना उनके साथ अयोध्या से चित्रकूट आने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर 5 दिन तक भरत जी निवास किए और यहीं से पादुका दे करके भगवान श्री राम ने भरत जी को वापस किया। भरत जी ने आग्रह किया कि आप अयोध्या हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए अयोध्या के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरी माता ने जो भी वरदान मांगा वो गलत तरीके से मांगा, उसके लिए क्षमा करते हुए आप अयोध्या लौटें। भगवान ने कहा रघुकुल सदा चली आई, हमारे कुल की जो परंपरा है उसके अनुपालन में 14 वर्ष तक मैं वन में ही रहूंगा, तब तक आप अयोध्या का राज्यकाल संभाले। भरत जी ने कहा कि कोई आप अपना चिन्ह दें, प्रभु कर कृपा पावड़ी दी सादर भक्ति करिए। भगवान ने अपनी पादुकाएं भरत जी को दिया और उन्हीं पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख करके भरत जी नित्य प्रति अपने जल धारा से उनको स्नान कराते और अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में जिस तरह प्रभु श्री राम वनवासी वेश धारण करके वलकल वेशधारी और कुटिया में रहे, उसी प्रकार से भरत जी ने भी सारे राशि सुख भोग वैभव विलास का त्याग करके महल के बाहर नंदी ग्राम में कुटिया छा करके वहीं पर राज सिंहासन में पादुकाओं को स्थापित करके और अयोध्या का राज्यकाल चलाया। नित्य पूजत प्रभु पावड़ी प्रीत नहदें समात मांग मांगा इसकर राजकाल दुर्भाग। ये यात्रा बहुत पूर्व से संचालित है। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी थे, उसके बाद महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी और उसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी शिष्य कमल नयन दास जी महाराज आज भी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रेष्ठता का परिचय दे रहे हैं। और इस यात्रा से एक महत्वपूर्ण जो लोगों को सीख मिलती है वो ये है कि भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। वहां पर माया की प्रवंचना के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अयोध्या का राज्य गेंद की तरह एक तरफ भरत जी और एक तरफ राम जी भरत जी की तरफ खेलते हैं और भरत जी राम जी की तरफ मारते हैं, लेकिन कोई वो उसको स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार से लोक प्रवंचना से रहित होकर के और तभी भ्रातृत्व प्रेम की स्थापना हो सकती है। हमारा जो आज के दिन में पारिवारिक विघटन जो चल रहा है, उस विघटन को मिटाने में इस यात्रा का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा।